हेलो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमने क्या क्या पढ़ा आज उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। तो जो चीज़ पहले हमने पढ़ी वो ये कि एक त्रिभुज के 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। माध्यिका क्या होती है ये मैंने आपको बताया। शीर्षलम्ब क्या होता है ये बताया। बाह्य कोण कैसे जुड़ा हुआ है वो बताया। फिर हमने कुछ समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज इनको हम बताया। उसके आधार पर की बात की हमने त्रिभुजों से संबंधित अन्य जो गुण थे, जैसे माप जो होता है वो तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये भी हमने देखा। और एक गुण और हमने देखा, त्रिभुज की 2 भुजाओं के मापों का अंतर तीसरी भुजा के माप से कम होता है। इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है, ठीक है। त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा के माप से कम होता है। और बाद में हमने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा। तो जो चीज़ें हमने पढ़ी ये तो आपने लिखनी है, हमने क्या क्या चर्चाएं की, ठीक है। ये हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में ये आपके सामने है। आपकी बुक में ये दिए हुए हैं सारे पॉइंट्स, तो इनको आपने नोट कर लेना है, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल के देखिए 6 एलिमेंट्स होते हैं ना, 3 एंगल्स और 3 साइड्स, ये दोनों चीज़ें नोट करिए। मीडियन क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, एक्सटीरियर एंगल कहाँ होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पढ़ा। हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी इसकी एक ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस नहीं की है, डिफरेंस ऑफ एनी टू, ये भी आपने नोट कर लेना बेटा ना। डिफरेंस वाली जो है कि पीछे भी मैंने हिंदी में भी बोली बात ये कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। आफ्टर दैट हमने जो था वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है उसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी जो ये 6 एक्सरसाइज है ये ख़त्म होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, वो है त्रिभुजों की सर्वांग समता। और आई थिंक उस एक्सरसाइज के बाद हमारे पास फिर 8th हमने कर ली हुई है पहले, 9th भी मैंने आप लोगों को पहले ही करवा दी हुई है। तो हम लोग जो होंगे वो सीधे 10th की ओर बढ़ेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन वाला जो सेक्शन है वो, और फिर एरिया रहा हमारे पास। तो 3-4 एक्सरसाइजेज बचती हैं हमारे पास, और उसके साथ फिर हमारा सिलेबस जो है लगभग ख़त्म ही होता है ना, ठीक है। ओके।